Hello everyone, welcome to our channel Study Mathematics. In this video, I will discuss about class 11th mathematics set theory, topics different types of set and exercise 1.2. Let's start now. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फाइनाइट सेट सबसे पहले बात कर लेते हैं। चलिए फाइनाइट सेट पे बात कर लेते हैं। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनमें जो एलिमेंट जो होंगे इसके वो डिफिनिट होंगे, डिफिनिट एलिमेंट होंगे, फाइनाइट सेट है। जैसे लाइक वॉवेल्स के सेट, ऐसे सेट, मंथ्स के सेट, 12 मंथ्स के सेट, सेट ऑफ रिवर इन इंडिया। तो ये फाइनाइट सेट हैं। इन फाइनाइट सेट पे बात करते हैं। A set is said to be an infinite set if number of element in the set is not finite. अगर आपका जो सेट है, मैं हिंदी में भी इसलिए बोल देता हूँ कि ये अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट या फिर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी समझ सकें अच्छे से। अगर जो सेट में अगर एलिमेंट जितने हैं अगर वो फाइनाइट नहीं हैं, मतलब मेनी एलिमेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। लाइक एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। थर्ड बात करते हैं, नल सेट पे बात करते हैं। इसको हम लोग इम्पटी सेट भी बोलते हैं और करके वॉइड सेट भी बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग इट इज़ डिनोटेड बाई फाई, इसको फाई बोलते हैं, और दिस ब्रैकेट्स। नल सेट के एग्जांपल देख लेते हैं। कोई एक सेट है, जैसे कोई एक सेट ले लिया, नल सेट के एग्जांपल दे लेते हैं। इक्वल टू द सेट ऑफ the set of odd number divisible by 2, the set of odd number divisible by 2 it is not possible। एक भी ऐसे नंबर ऑड नंबर नहीं, एक भी ऐसे ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। तो इस सेट को क्या लिखेंगे? फाई सेट। सेकंड ले लेते हैं, द सेट ऑफ डेज बिटवीन संडे एंड मंडे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। संडे एंड मंडे के बीच में कोई डे नहीं आता, संडे के बाद नेक्स्ट मंडे ही आता है। तो इस तरीके से सेट को नल सेट बोलते हैं। अब बात करते हैं सिंगलेटन सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। ऐसे सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, जैसे कि ले लेते हैं, बात करते हैं द सेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए इसमें एक ही एलिमेंट है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होगा इंडिया का वो एक ही होगा प्रेजेंट सिचुएशन में। तो ये क्या है? सिंगलेटन सेट है। जैसे दूसरा भी ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और एग्जांपल ले लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x कॉलमन x इज एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। तो ये सिंगलेटन सेट है। चलिए बात करते हैं इक्वल सेट, सिंगलेटन सेट। फिर बात करते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं? इक्वल सेट, चलिए बात कर लेते हैं इक्वल सेट। जैसे देखिए इक्वल सेट क्या है, सपोज एक आपके पास सेट है,
जिसमें एलिमेंट हैं, सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4, और सेट बी है, कोई सेट बी है उसमें भी एलिमेंट हैं 3 2 4। तो ये आपस में इक्वल सेट है, ए इक्वल टू बी हम लोग कह सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है, पहली बात। दूसरी चीज़, इनके एलिमेंट सेम है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल if each element of A is an element of B and each element of B is an element of A। ठीक, इस तरीके से अगर सेट है तो उसको हम लोग इक्वल सेट बोल सकते हैं। सेट ऑफ सेट्स पे बात कर लेते हैं, सेट ऑफ सेट्स पे बात करते हैं। सेट ऑफ सेट्स, अ सेट S having all its element as sets is called a set of sets or a family of sets। सेट ऑफ सेट्स को फैमिली ऑफ सेट्स भी बोलते हैं और क्लास ऑफ सेट्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिफिनीशन बहुत ज़्यादा समझाने से कोई नहीं है, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक सेट की प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, दिस एग्जाम्पल। अब इसमें 3 सेट ऐसे हैं, सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स 1, 2 ब्रैकेट्स, 2, 5 ब्रैकेट्स एंड 3, 6, 8। ये सेट ऑफ सेट्स, एक सेट है उसमें सबसेट, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हैं अलग अलग, तो सेट ऑफ सेट्स हैं। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये है सेट ऑफ सेट्स, जैसे सॉरी ये एस कोई सेट ले लेते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4। ये इज नॉट अ सेट ऑफ सेट्स बिकॉज 3 बिलोंग टू एस। यही अगर 3 पे भी ब्रैकेट लगा होता, 3 ब्रैकेट के अंदर होता, तो ये पूरी सीरीज एस, ये पूरी सीरीज सेट ऑफ सेट्स कहलाती। तो सेट ऑफ सेट्स आई होप समझ गए होंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ डिफिनीशन आप लोगों के सामने। अ सेट एस हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट एज अ सेट्स इज अ सेट ऑफ सेट्स। ऐसा सेट जिसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो सारे सेट में हों, ठीक है। ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट जितने भी होंगे वो सारे सेट में हों, तो उसको सेट ऑफ सेट्स बोलते हैं। चलिए बात करते हैं सबसेट पे। मेरे सामने एक सेट ए है एंड एक सेट बी है। दूसरा एग्जांपल है, एक सेट ए है, एक्स वर्टिकल एक्स इज़ अ गर्ल स्टूडेंट इन योर क्लास, एंड सेट बी है, एक्स वर्टिकल एक्स इज़ अ स्टूडेंट इन योर क्लासेस। तो इन दोनों केसेस में ए के सारे एलिमेंट बी में है। अगर गर्ल्स इन क्लास हैं तो वो, अगर स्टूडेंट बोल दिया गया है तो गर्ल्स भी आपके क्लास में आ गए हैं, तो इसकी वजह से इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, बी में हैं। चलिए, इन बोथ ऑफ द अबव केसेस सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। मैथमेटिकली इट इज रिटन एज a subset of B, a subset of B। इस साइन को सबसेट बोलते हैं। Thus a subset of B because X belongs to A and X belongs to B, X belongs to A and X belongs to B। क्योंकि अगर इसी वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जो गर्ल्स हैं वो भी आपकी क्लास में ही बिलोंग कर रही हैं,
ए में जो बिलोंग कर रही हैं अपने उसमें तो बिलोंग ही कर रही हैं, साथ साथ आपके क्लास के स्टूडेंट में बिलोंग कर रही हैं, मतलब बी में भी गर्ल्स बिलोंग कर रही हैं, क्योंकि स्टूडेंट बोल दिया गया तो गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं। कहने का मतलब फिर से एक बार आराम से समझा देता हूँ इस एग्जांपल के हिसाब से। जैसे गर्ल्स बोला गया है तो अपनी खुद तो एक सेट में अपने में बिलोंग कर ही रही हैं, सेट ए में। अब सेट बी में कैसे बिलोंग कर रही हैं, सेट बी मतलब स्टूडेंट बोला गया तो स्टूडेंट में गर्ल्स भी आते हैं, सेट बी में बिलोंग भी कर रही हैं। इसका मतलब ए जो है, ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी में बिलोंग कर रहे हैं तो ए कहलाएगा बी का सबसेट। ये सबसेट का साइन है, इसको सबसेट या इक्वल सेट भी बोल सकते हैं। एक सेट और ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 1 2 3 एंड 2 3 1। पहली बात तो ये आपस में इक्वल सेट है, क्योंकि अभी इसके पहले बात हुई है 1 2 3 मतलब सेम एलिमेंट इसमें भी है, सेम एलिमेंट इसमें भी, तो इक्वल सेट है, ए इक्वल टू बी है, पहली बात। दूसरी बात तो ये है इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो ए सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, ए सबसेट ऑफ बी, या फिर बी के भी तो सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो जब इक्वल हो जाएगा तो ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए बी हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ ए बी कहलाएगा। एक नोट करिए, सबसेट में एक खास बात है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो वो सबसेट नहीं कहा जाएगा। If at least one element of the set A is not the element of the set B, then A is not a subset of B. चलिए अब आगे प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट देख लेते हैं। प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट देख लेते हैं आगे। Set A is said to be a proper subset of B if A is a subset of B and it does not equal to B. For example, let A equal to, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं एंड V इक्वल टू 2 3 4 1 5 है, तो 1 2 3 इसमें बिलोंग तो कर रहे हैं, इसके सबसेट तो हैं, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके में से हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसको कहा जाएगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी में बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी के इक्वल नहीं है, ए सेट ए बी के इक्वल नहीं है, ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग तो करें, मतलब ए सबसेट हो बी का, लेकिन ए सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल ना हो तो वो आपस में प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। इक्वलिटी ऑफ सेट देख लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ सेट्स, टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इक्वलिटी ऑफ सबसेट वही है कि दो सेट आपस में तभी इक्वलिटी ऑफ सेट में कहे जाएंगे जब ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ए इक्वल टू 2 3 4 और सेट बी इक्वल टू 4 3 2। अब ये पूछा जाता है इक्वलिटी ऑफ सेट, हाँ बिल्कुल, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो प्रॉपर इक्वलिटी ऑफ सेट हो गए। चलिए बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट देख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये है, एवरी सेट इज अ इट्स ओन सबसेट। सारे सेट अपने आप के सबसेट होते हैं, अपने के सब सारे सेट अपने के सबसेट होते हैं। इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। और दूसरी बात यह है कि इम्पटी सेट सारे सेट के सबसेट होंगे। लेट ए कामा बी कामा सी 3 सेट्स इफ
ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी कह रहा है, इसको समझिएगा। दूसरी पॉइंट क्या है इसकी, अगर ए बी सी तीन सबसेट हैं, तीन सेट हैं, अगर ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ सी है तो ए सबसेट ऑफ सी होगा, नेसेसरी कंडीशन है। तो पहली तो कंडीशन ये है कि सारे सेट अपने आप के सबसेट होते हैं। दूसरी बात ये है कि इम्पटी सेट सबका सबसेट होता है, सारे सेट का। तीसरी बात ये है कि तीन सेट हैं, अगर ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ सी है और तब ए सबसेट ऑफ सी भी होगा। चलिए सुपर सेट ऑफ अ सेट देख लेते हैं। A set A is said to be superset of B. A is said to be superset of B if B is a subset of A. दो सेट हैं, A सुपरसेट B का तभी कहा जाएगा जब B सबसेट होगा A का। जैसे कि दो सेट हैं, एक सेट A है और दूसरा सेट B है, तो A सुपरसेट B का तभी कहा जाएगा, तभी हम लोग कह सकते हैं जब B इसका सबसेट होगा, A का क्या होगा, A का सबसेट होगा। दो सेट दे रखे हैं, अगर B सबसेट है A का तो ए बी का सुपरसेट बोल सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं। कंडीशन यही है कि जब B सबसेट होगा A का तभी हम सुपरसेट कह सकते हैं। चलिए पावर ऑफ सेट पे बात कर लेते हैं। पावर ऑफ सेट, पावर सेट किसको बोलते हैं? पावर ऑफ सबसेट, पावर ऑफ सेट, द सेट of all subset of a given set A is said to be power of set of A and is denoted by PA। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे कि एक सेट A है, जिस सिंगलेटन सेट है जिसमें एक एलिमेंट एक है, तो इसका PA कितना होगा? आपको अभी बता चुका हूँ सबसेट में प्रॉपर्टीज़ कि फाई सबका सेट होता है और सारे सेट अपने आप के सबसेट होते हैं। तो ये इसके सबसेट हो जाएंगे, सॉरी ये इसकी पावर हो जाएगी। तो इसकी पावर कितनी है? 2। और किसी सेट की पावर अगर देखनी है तो नंबर 2 की पावर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे कि कोई सेट बी है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, एनबी में 4 एलिमेंट हैं, तो इसकी पावर अगर पूछता है इसकी पावर कितनी होगी तो 2 की पावर 4 होगी, 16। ठीक है, इसे सेट बी ले लेते हैं। 1 2 एलिमेंट हैं इसमें। देन पी कितना होगा इसका? पहली चीज़ तो 5 तो सबसेट होगा ही होगा भाई, जिसका जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरी चीज़ 1 तो होगा ही होगा, फिर 2 तो होगा ही, 2 अलग एक सबसेट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। फिर कहा भी गया है कि सारे सेट अपने आप के सबसेट होते हैं। तो कितने, अब जैसे कितने एलिमेंट हैं, 2 की पावर 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर n रखना है हिसाब से, तो 2 की पावर 2 रखेंगे तो कितने एलिमेंट पावर हो जाएगी इसकी, और है 4। ऐसे कोई 3 एलिमेंट की बात करते हैं तो 2 की पावर 3, ऐसे हो जाएगा 8। तो ऐसे सारे एलिमेंट का अलग अलग सेपरेट करके सबसेट बना लेते हैं। जैसे एक सी भी देख लेते हैं। जैसे एक एलिमेंट है, एक क्वेश्चन सी मतलब सबसेट सी देख लेते हैं। देन पीसी कितना होगा? 5, 1 होगा, 2 होगा, अलग अलग सेपरेट हो सकते हैं ना सब, 3 होगा, फिर कमा 1 2 होगा, 2 3 होगा,
1 3 होगा और स्वयं सेल्फ होगा, जो सेट है वो भी तो सबसेट होगा। तो इसकी पावर कितनी है, 2 की पावर 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात करते हैं आगे की वीडियो में। सुपर सेट हो गया है, यूनिवर्सल सेट पे बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है? एनी सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, any sets which is superset of all sets under consideration is called the universal set and is denoted by S और U। इसको S और U से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है कि कोई एक ऐसा सेट जो किसी कंसिडरेशन पे, किसी विशेष स्थिति पे, स्पेसिफिक कंडीशन पे और जो इसके रिस्पेक्ट में सेट दिए हैं उसका वो सुपर सेट हो। मतलब जैसे कि कोई सेट बी दिया है, सेट सी दिया है, सेट डी दिया है या सेट ए दिया है, कुछ भी दिया है, वो सबका सुपर सेट हो कोई सेट। तो जो सुपर सेट होता है अदर जो सेट दिए हुए हैं, तो उन सारे सेटों का वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट सी दिया हुआ है। अब इसका यूनिवर्सल सेट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे यूनिवर्सल सेट उसको बोलेंगे इन तीनों के सारे एलिमेंट इसमें हैं, क्योंकि ये इसका सुपर सेट है। यू ए का सुपर सेट है, बी का भी सुपर सेट है, सी का भी सुपर सेट है। तो जब एलिमेंट का सुपर सेट दिख जाए, तीनों एलिमेंट का सुपर सेट है, तो अगर ये बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे तो यूनिवर्सल सेट यू ए का है, बी का भी है यूनिवर्सल सेट, सी का भी यूनिवर्सल सेट है। मतलब कि एक ऐसा सेट जो इन सभी सेटों का सुपर सेट हो, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। चलिए वेन डायग्राम पे बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड by means of diagram which are known as Venn diagram. Venn diagram are named after the English logician John Venn. These diagram consist of rectangles and closed curve, usually circle. The universal set is represented usually by a rectangles and its subset by circle. In Venn diagram, these element of sets are written in their respective circles. जैसे कि जब दो सेट को का रिलेशनशिप जब हम डायग्राम के अकॉर्डिंग करते हैं तो उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वेन, उन्होंने बताया था। इसमें होता क्या है कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होते हैं उसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि u इक्वल टू दिया है आपको 1 2 3 4 सेट दिए हैं और a इक्वल टू दिया है। अब इसको कह रहा है वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करिए। तो u में तो सारे के सारे एलिमेंट आते हैं, टोटल एलिमेंट आपने लिख दिया। अब a क्या है? एक a u का सबसेट है, a u का सबसेट है। तो u को इसी a को इस सर्किल में लिखेंगे और रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे, क्योंकि इसका सबसेट है तो दिखाना पड़ेगा कि इसी के ही पार्ट हैं। तो ये है वेन डायग्राम। जैसे कि और एक सेट ले लेते हैं 2 3 5। इसको कैसे वेन डायग्राम? सबसे पहला चीज़ जो बी है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है। जो बी है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है। Sorry, it is my mistake. A is a proper subset of B. A is proper subset of V है। वही चीज़ थोड़ा मैं सोच रहा था, मैं गलत बोल रहा हूँ कहीं पे। चलिए ठीक है, इट इज़ माई मिस्टेक, सॉरी। B प्रॉपर सबसेट, A प्रॉपर सबसेट ऑफ B है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। सॉरी, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, इसमें सारे एलिमेंट लिख देंगे। A लिखेंगे जैसे इसमें इतने एलिमेंट हैं। अब इसमें जब प्रॉपर सबसेट है बी का ए, तो
बी भी इसे में बिलोंग करेगा, तो बी के जितने एलिमेंट हैं उसमें उसको भी सर्किल से बना के इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है वेन डायग्राम। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। पहला है क्वेश्चन सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे कोई नंबर्स नहीं है जो 2 से, मतलब ऐसे कोई ऑड नंबर्स नहीं जो 2 से डिविजिबल हो, तो ये नल सेट है। बिल्कुल नल सेट ये होता है कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। तो इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि 2 से डिविजिबल ऑड नंबर नहीं है भी। दूसरा द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, हाँ ये सिंगलेटन सेट अगर पूछता तो हो जाता, तो इसलिए ये नल सेट ये नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। फिर कह रहा है एक्स, कॉलम एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स 5 से छोटा है और 7 से ग्रेटर है। ऐसा कोई नंबर नहीं बना है जो 5 से छोटा हो और 7 से ग्रेटर हो, तो ये नल सेट है। फर्स्ट थर्ड नल सेट है। फिर कह रहा है वाई कॉलम वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होती है, तो ये नल सेट है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा वो नल सेट रहेगा। तो पहला, तीसरा, चौथा नल सेट है। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, ये डिफाइन है, ये फाइनाइट है क्योंकि डिफाइन जो रहेगा वो फाइनाइट रहेगा। जब एलिमेंट डिफाइन रहेंगे फाइनाइट है। वन, दूसरा है 1,2 डाटा डैश जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो ये इनफाइनाइट है क्योंकि डिफाइन नहीं है, तो ये इनफाइनाइट है। आई लिख दे रहा हूँ इस पर। नेक्स्ट बात हो रही है, फिर कह रहा है 1,2,3 डाटा डैश 99 100, ये फाइनाइट है क्योंकि ये डिफाइन है, फाइनाइट है। नेक्स्ट पे बात करते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, सॉरी 5th नंबर है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हाँ ये फाइनाइट है क्योंकि ऐसे प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 99 से लेस बोल रहा है, तो हाँ ये फाइनाइट है क्योंकि ये डिफिनिट है, तो ये फाइनाइट है। 4th नंबर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से काफ़ी पॉजिटिव इंटीजर हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये डिफाइन नहीं है, डिफिनिट, सॉरी डिफाइन नॉट, सॉरी इट इज़ माई मिस्टेक, डिफाइन नहीं, डिफिनिट नहीं है, ये डिफाइन बोल दिया था तो वो डिफिनिट नहीं है, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट है, ठीक। क्योंकि अगर ये 100 से काफ़ी नंबर ऐसे हैं जो पॉजिटिव इंटीजर में है। चलिए अगर जो हिंदी मीडियम के हैं स्टूडेंट्स वो थोड़ा इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें, आराम से समझ में आएगा प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में बराबर प्रॉपर बोल रहा हूँ। स्टेट वेदर विच ऑफ द वेदर स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट पूछा है। तीसरे पहला द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस के पैरेलल बहुत लाइन हो सकती हैं, तो ये डिफाइन नहीं है, तो ये इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये फाइनाइट है क्योंकि डिफाइन है। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये बहुत हैं, डिफाइन तो है नहीं है, तो ये इनफाइनाइट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये हाँ ये डिफाइन है क्योंकि अर्थ पे जितने बहुत एनिमल्स हैं सब डिफाइन है कि अपने अर्थ पे ही हैं, और हम लोग डिफाइन कह सकते हैं उसको, कहेंगे बिल्कुल, तो ये फाइनाइट है। द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, 0,0 से एक सर्किल, दो सर्किल तो पास नहीं करेंगे, ये डिफाइन सर्किल तो ऐसे है नहीं कि लिमिटेड सर्किल ही पास करेंगे, तो काफ़ी सर्किल ऐसे होंगे जो 0,0 से, मतलब कई सर्किल है, सभी सर्किल 0,0 से इसकी ओरिजिन, मतलब इनका ओरिजिन 0,0 ही होता है। तो द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये इनफाइनाइट ही, डिफाइन नहीं है मिला के साथ साथ। फिर इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, बताना है ये इक्वल बी है या नहीं। तो इक्वलिटी के लिए बोला था कि जितने एलिमेंट इसमें उतने एलिमेंट इसमें देखो, फिर एलिमेंट देखो सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं या नहीं, ए बी सी डी इसमें है, ए बी सी डी इसमें है, तो ये है इक्वल है। फिर इसमें देख लो 4 8 12 16 है, 4 8
12 16 नहीं है तो ये इक्वल नहीं है। तीसरा 2 4 6 8 10 है। एक्स कॉलमन एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। हाँ तो इवन इंटीजर बोल रहा है तो 2 4 6 8 10 सारे के सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं तो ये है। फिर फोर्थ नंबर देख लेते हैं। एक्स कॉलमन एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स कॉलमन एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल 10 के मल्टीपल जैसे 10 20 30 ऐसे। और बी है ये क्या है मल्टीपल ऑफ 5 दिया हुआ है तो ये नहीं है। तो फोर्थ भी नहीं है, फर्स्ट है, थर्ड है इक्वल और सेकंड और फोर्थ नहीं है। फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर सेट्स इक्वल गिवन रीजन। इक्वल टू 2 3 है और ये बी है जो सेट एक्स कॉलमन एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस पे बात कर रहा है। देखिए इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो -3 -2 बनने वाला है तो ये इक्वल सेट में नहीं आएंगे इसलिए ये इक्वल नहीं है। ठीक है। फिर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन ए इक्वल टू एक्स कॉलमन एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड ऑफ फॉलो। देखो फॉलो की बात कर रहा है जैसे काउंटेबल की बात करें ये इसमें क्या होगा कि एक एक बार लिखेंगे तो FOLW इसमें भी है और इसमें भी FOLW इसमें भी है तो ये इक्वल है। दूसरा वाला है पहला वाला नहीं है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। कौन इसमें इक्वल सेट हैं तो A 2 4 8 12 है 2 4 8 12। तो और बी देख ले बी ए बी में कोई तालमेल नहीं है। बी और डी आपस में सेम है क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम है। फिर ई और जी आपस में सेम है क्योंकि -1 1 इसमें 1 -1 इक्वल बोला था तो ये सेम है। आज के वीडियो में हम लोगों ने सबसेट पढ़ लिया, डिफिनेशन पढ़ ली और सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब आज आगे के वीडियो में इंटरवल्स पढ़ेंगे। इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। पावर सेट पढ़ लिया हम लोगों ने, पावर सेट पढ़ लिया, यूनिवर्सल सेट पढ़ लिया, वेन डायग्राम पढ़ लिया। आगे की वीडियो में हम लोग इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 उसके बाद में ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 30 मिनट्स करीब अप्रॉक्सीमेटली वीडियो होगी 30 मिनट्स की। तो आप लोग आराम से देखिए वीडियो को, आराम से समझिए, क्वेश्चन प्रॉब्लम्स सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्रिएट हो रही है तो आप लोग कमेंट करिए, उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्रॉपरली आप मेरे चैनल पर बने रहिए और जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जितनी वीडियो हम लोग अपलोड करें आप तक पहुंचती रहे। प्रॉपरली हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं रेगुलरली, 2 वीडियो 3 वीडियो इस चैनल पे 9th to 12th मैथमेटिक्स NCERT प्लस RD शर्मा पढ़ाया जाएगा। अच्छे खासे ढंग से मैं पढ़ाऊँगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।